हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी आपका पॉलिनोमियल या इक्वेशन या जो अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा होता है, अगर वो ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में है, कोई भी आपका पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में है, वेयर आपका क्या है a कॉमा b कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला मैं, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, where a b c belongs to real number and a is not equal to 0, तो ये इक्वेशन आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बात और नोट करके लिखना, जो आपका वेरिएबल होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होता है, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, उसका जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। अगर ये 2 होगा तभी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आ रहा है समझ में। जैसे देखो बस इतने से ही इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का 4.1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अभी ये बताना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसी तरह से ये बताओ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो देखिए जो पहला आपका एनसीईआरटी 4.1 है वो इस इंट्रोडक्शन से आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आगे का नेक्स्ट टॉपिक का कवर कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सबसे पहले तो ये जान लो, जो आपका जीरो होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीरो क्या रहता है, देखिए आपकी मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक काम करिए, आप x इज इक्वल टू क्या करिए, 2 पुट करिए इस इक्वेशन में। ठीक है, x इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 2 पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए, 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, तो ये कितना आपका आ गया 0। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रही है, 0 के इक्वल हो रही है। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट सॉल्यूशन और 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो क्या हो रही है, उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन रूट और 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा समझ में। अभी क्या करिए, इसी इक्वेशन में, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करिए, x की जगह क्या करिए, 3 पुट करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो जब देखिए मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 15
प्लस 6 और 9 और 9 और 6 कितना होता है 15 माइनस 15, तो ये भी आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है। मतलब क्या मेरे को मिला, मेरे को ये कंक्लूजन मिला कि x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो रूट 0 और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने x इज इक्वल टू क्या रखा 2 पुट किया तो ये 0 हो गया, फिर क्या किया हम लोगों ने x इज इक्वल टू क्या किया 3 पुट किया तो भी ये 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 और 3 क्या है आपका रूट 0 और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप एक काम करिए, x की जगह क्या करिए 0 पुट करिए। जब x की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये वाली टर्म हो जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 6, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका वैल्यू 6 आएगा। मतलब x की जगह जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, इस वैल्यू पे जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन मेरे को क्या मिल रहा है, इसका सॉल्यूशन का वैल्यू क्या है 6, मतलब 0 इसका रूट या सॉल्यूशन या 0 रूट सॉल्यूशन या 0 नहीं है। ठीक है, तो देख तो यहाँ पे क्या मेरे को कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन मेरे को ये मिल रहा है कि थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कंक्लूजन ये मेरे को मिल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। मतलब अगर इसका एक रूट आ गया 2, एक रूट आ गया 3, तो फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर दे। ठीक है, क्योंकि इसके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं 2 होते हैं। अगर देखो मैं अगर इसको क्यूबिंग कर दूंगा, जैसे मैं x क्यूब कर दूंगा माइनस 5x प्लस 6 कर दूंगा, तब इसके रूट हो सकते हैं कि बढ़ जाए, तब इसके रूट 3 हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 3 से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5x प्लस का ले लो और प्लस आप क्या कर लो 6 कर लो, इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। ठीक है, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। देखिए अभी क्या हो गया, तो हम लोगों ने क्या क्या पहला टॉपिक क्या हुआ, बेसिक हम लोगों ने समझ लिया, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्या समझ लिया, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तीसरा क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जीरो फाइंड करेंगे, फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप बस ये लेक्चर देखो, इसके बाद एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज करा दूंगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक देख लिया, जीरो देख लिया, अभी फाइंडिंग जीरोस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसका हम लोग क्या करेंगे जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने का हम लोग को क्या रहता है, 2 फॉर्मूला रहता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये दो आपके क्या होते हैं मेथड होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अभी ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करता हूँ, फिर फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अभी क्या करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, फेवरेट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अभी इसको मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को क्या करना है जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करो, ए का वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू लिखो, सी का वैल्यू लिखो। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है -5, सॉरी बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 और सी का वैल्यू क्या है 6। अब मैं क्या करूंगा,
ए और सी का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आ गया। अभी जो 6 आया है इसका मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा। जैसे 6 का मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो क्या मिलेगा मेरे को 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर मिला। अभी मैं क्या करूँगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू क्या है -5, तो अभी इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा, इस फैक्टर को मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ पे मैं -2 और -3 लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² -2x -3x + 6 दिस इज इक्वल टू 0। देखो हम लोगों ने क्या किया, a का कोफिशिएंट निकाला, c का लिखा, a और c को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को क्या मिला 6 मिला। 6 का मैं क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो मेरे को डिजिट मिला उसको मैं इसमें एडजस्ट कर दिया, मिडिल टर्म में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। -2x लिखा, -3x लिखा, ये 2 यहाँ से है और ये 3 यहाँ से है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा। तो x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x -2। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे को, x -2, क्योंकि -2 जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। अभी देखो इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, x -2 बाहर ले लूँगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, x -2 में क्या ले लिया बाहर, मेरे को क्या बचा, x -3, ठीक है। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई 3, तो ये आपका क्या हो गया, x = 2 and 3 इज अ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें भी क्या एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया है, एक और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सब धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लेंगे हम। ये क्वेश्चन लिखिए आप, 6x², ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 6x² -x -2, इसको क्या बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, a का वैल्यू निकालूंगा, b का वैल्यू निकालूंगा, c का वैल्यू निकालूंगा। a का क्या है आपका 6, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -2। क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है क्या, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये क्या दिया है क्वेश्चन, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। तो मैं क्या करूँगा, a इंटू सी करूँगा, तो क्या मिलेगा 6 × -2 दैट इज -12। अभी -12 को मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, -x है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मिडिल टर्म को ऐसे लिखूंगा कि मेरे को क्या मिले, इनका इसका मैं यूज कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे -1 ही है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 4 और ये 3, तो -4 प्लस अगर 3 करूँ तो ये भी क्या मिलेगा मेरे को, -1। तो ये क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 6x² -4x + 3x -2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x² -4x + 3x, सॉल्व हो तो क्या होगा, -x -2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 2x ले लिया मैं कॉमन, तो मेरे को क्या बचा 3x -2, ठीक है। मैं क्या ले लिया, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3x बचा -2 प्लस यहाँ पे क्या करा मैंने, 3x -2 ये एज इट इज लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, 3x -2 ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा मेरे को 2x + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 2/3 और x का वैल्यू मेरे को कहाँ मिलेगा -1/2। तो x = 2/3 आया, x = -1/2 आया, तो 2/3 एंड -1/2 क्या है आपका
जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। फिर क्या करते हैं, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। कर लो इतना, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। देखो हम लोगों को क्या हो गया, अभी हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी। उसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। इसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, वो मैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, बस कमेंट कर देना एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो आपको हर एक चीज इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हम अपनी फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ए है 1, बी आपका क्या है -5 और सी आपका क्या है 6। तो इस फॉर्मूले में रखो, क्या आएगा वैल्यू, देखो माइनस बी रखना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में क्या है माइनस बी, तो ये माइनस आ गया और बी का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या मिला 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, ये बचा आपका 1 अपॉन 2, तो क्या बचा मेरे को 5 प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक वैल्यू मेरे को मिली 5 प्लस 1/2 और एक वैल्यू मेरे को मिली 5 माइनस 1/2। ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी क्या हो रहा है, जो आपका रूट आ रहा है 3 और 2 आ रहा है, ये नोट डाउन कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप इसको क्या कर लो, लर्न कर लो। इसको आप लर्न कर लोगे, फिर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना और इस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपको क्या आएगा, रूट या सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो यही है एनसीईआरटी का, क्या है ये एग्जांपल है, इसको किससे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी